Exercise 2.2 Question number 1 क्या दिया क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द zeros of polynomial and verify relation between zeros and the coefficient क्या दिया क्वेश्चन में फाइंड द zero of polynomial and verify क्या वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन किसके बिटवीन में रिलेशन वेरीफाई करना है जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम लोग इसको कोएफिशिएंट फॉर्म के इक्वेशन में कंपेयर करेंगे कंपेयरिंग टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक कोएफिशिएंट फॉर्म का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। तो ए क्या हो जाएगा, कुछ नहीं दिया एक्स स्क्वायर के बाजू में, तो ए विल बी 1। बी क्या हो जाएगा, एक्स का कोएफिशिएंट दैट इज -2 और सी क्या हो जाएगा -8। जैसे कि हम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड में इसको सॉल्व किया है, स्प्लिट द मिडिल टर्म, हम लोग मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, ये दो नंबर्स फॉर्म करने हैं। ये दो नंबर्स कैसे होना चाहिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म आना चाहिए -8, और ये दोनों को प्लस या माइनस करेंगे तो मिडिल का नंबर आना चाहिए दैट इज -2। तो दो नंबर्स हमको फॉर्म करना है। कैसे फॉर्म करना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो -8, तो -4 मल्टीप्लाई बाय +2 विल बी -8। और ये दोनों को यहाँ पर क्या दिया, माइनस साइन। ये साइन इंडिकेट करती है कि दोनों को प्लस करना है कि दोनों को माइनस करना है। यहाँ पर माइनस साइन दिया है तो दोनों को माइनस करके -2 लाना है। तो क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, -4 एंड +2। अगर तुम लोग देखोगे -4 +2 साइन ऑफ अ ग्रेटर नंबर इज 4, तो -2 विल बी द आंसर। इट इज क्लियर। तो कभी भी ये साइन है ना, फर्स्ट साइन बड़े नंबर को दो नंबर कौन सा है 4 एंड 2, बड़ा नंबर कौन सा है 4, तो पहला साइन हमेशा बड़े नंबर को दो। तो ये पहला साइन माइनस था, वो मैंने बड़े नंबर को दिया 4 को, तो एक मेरा माइनस कंफर्म हो गया। मुझको करना क्या है, माइनस, तो दूसरा साइन क्या आएगा प्लस, तो ही माइनस प्लस विल बिकम माइनस। तो मेरे दो नंबर्स बन गए -4 और +2। तो फैक्टर्स क्या हो गए इसके, therefore the factors are x -4 and x +2। ये -4 का x -4 एक फैक्टर हो गया, ये +2 का x +2 एक फैक्टर हो गया। पर क्या फॉर्म करना है, जीरोस फॉर्म करना है ना। सिंस फैक्टर्स आर जीरोस, तो x -4 इक्वल टू 0, तो -4 का साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा +4। तो ये पहला जीरो मिला जिसको बोलते हैं अल्फा। ओके, जीरो का मतलब कुछ नहीं होता है। अगर ये x का वैल्यू 4 मैं इक्वेशन में डालूंगा तो आंसर 0 आएगा, उसको बोलते हैं जीरो। और पहला जीरो आया दैट इज कॉल्ड अल्फा। तो अल्फा कुछ अलग चीज नहीं है, जो जीरो मिलता है, जो x का वैल्यू मिलता है, पहला x का वैल्यू को अल्फा बोलते हैं। दूसरा फैक्टर क्या था, दूसरा फैक्टर था x +2। तो x +2 इज इक्वल टू 0, तो +2 का साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा -2। तो x का दूसरा वैल्यू उसको बोलते हैं बीटा, ये दूसरा जीरो है। तो जीरो क्या, जैसे मैंने अभी बताया, x का वैल्यू -2 अगर मैं डालता हूं यहां पर तो आंसर विल बी 0। इट इज क्लियर। तो x में हमको हमेशा दो वैल्यू मिलता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो x का दो वैल्यू मिलता है, तो एक वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, अल्फा नाम देते हैं, और एक वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, बीटा नाम देते हैं। इट इज क्लियर। तो ये 4 एंड -2 क्या है, जीरोज है। एक अल्फा बनेगा आगे जाके और एक बीटा बनेगा आगे जाके। तो दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो मिडिल का टर्म मिलता है, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो थर्ड टर्म मिलता है। इट इज क्लियर। अभी मैंने कुछ अपने तरफ से तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये अपने तरफ से सिर्फ यही सम में डाला है। आगे के सम में इसका रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ तुमको बताने के लिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a कहाँ से आता है, और अल्फा इंटू बीटा c/a कहाँ से आता है। ओके, जनरल इक्वेशन दो फॉर्म में होता है। ये जनरल इक्वेशन कौन सा है, जीरो के फॉर्म में, और ये जनरल इक्वेशन कौन सा है, कोएफिशिएंट के फॉर्म में। क्योंकि हम लोग को जीरो को वेरीफाई करने का है कोएफिशिएंट के साथ में। ओके, तो ये जनरल इक्वेशन कौन सा है, जीरो के फॉर्म में। ये याद रखो, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अभी मैंने बताया मिडिल का टर्म कैसे आता है, दोनों जीरो को प्लस माइनस करके मिडिल का टर्म आता है। और थर्ड टर्म कैसे आता है, दोनों जीरो को मल्टीप्लाई करके थर्ड टर्म आता है। तो ये साइन माइनस हमेशा फिक्स रहती है। इट इज क्लियर। अब कोएफिशिएंट फॉर्म में तुम लोग जनरल इक्वेशन देखोगे तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या दिख रहा है, जीरो फॉर्म में x² को कोएफिशिएंट नहीं है, दैट मीन्स ये x² का कोएफिशिएंट निकालने का ये a रिक्वायर्ड नहीं है, तो डिवाइड बाय a।
सबको a से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर a कैंसिल हो जाएगा, तो b अपॉन a x हो जाएगा, c अपॉन a हो जाएगा। ये फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। इसका भी फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है। फर्स्ट टर्म को कंपेयर करो, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आया और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर आया। सेकेंड टर्म को कंपेयर करो तो अल्फा प्लस बीटा किसको इक्वल हो गया, बी अपॉन ए को, और अल्फा प्लस बीटा को माइनस साइन है तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। उसी तरह से इसका थर्ड टर्म क्या, अल्फा इंटू बीटा, इसका थर्ड टर्म क्या, सी अपॉन ए। इट इज क्लियर। तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए। इसका मतलब सम ऑफ अ रूट माइनस बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ अ रूट सी अपॉन ए। ये जो मैंने आपको समझाया है पूरा, ये सिर्फ ये सम के लिए मैंने समझाया है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए कैसे आता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए कैसे आता है। और शॉर्टकट में बाहर करने का तो नो प्रॉब्लम, शॉर्टकट में बाहर कर लो, फिर भी कैसे है वो बताने के लिए मैंने ये लिखा है। तो शॉर्टकट में क्या बाहर करने का है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। इट इज क्लियर। अभी हम लोग सम को कंटिन्यू करेंगे। वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन में अल्फा क्या है अपने पास, अल्फा का वैल्यू इज 4, अल्फा का वैल्यू इज 4, बीटा का वैल्यू इज -2। दिस क्लियर। तो वेरिफिकेशन में अल्फा का वैल्यू क्या 4, बीटा का वैल्यू क्या -2। इट इज क्लियर। और क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ अ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, दोनों को इक्वल बताना है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बताना है। सम ऑफ अ रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी का वैल्यू क्या है अपने पास, बी का वैल्यू इज -2। फर्स्ट स्टेटमेंट में देखे थे। ए का वैल्यू क्या है 1। इट इज क्लियर। तो अल्फा की जगह में क्या आएगा, अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू कितना है 4 और बीटा का वैल्यू क्या -2। तो 4 - 2 विल बी 2। यहाँ पर माइनस बी, माइनस साइन और बी का वैल्यू -2, तो माइनस माइनस प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो वेरीफाई हो गया। क्या वेरीफाई हो गया, सम ऑफ अ रूट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। इसी तरह से अगेन प्रोडक्ट ऑफ अ रूट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा हमको पता है, बीटा हमको मालूम है, ए मालूम है, सी मालूम है। ओके, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इज 4, बीटा इज -2, 4 इंटू -2 इज -8। सी अपॉन ए, सी इज -8 अपॉन ए इज 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये वेरिफिकेशन हो गया इसका प्रोडक्ट ऑफ द रूट का, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इट इज क्लियर। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड सम। इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। कंपेयर करेंगे तो a इज 4, b इज -4 एंड c इज 1। ओके, इसके फैक्टर्स निकालना है। मैं समझा देता हूँ फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट टर्म s स्क्वायर को कोएफिशिएंट है 4, तो जब भी पहले टर्म को कोएफिशिएंट रहता है उसको लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं रफ कॉलम में। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 4। ओके, फिर मिडिल टर्म को हम लोग स्प्लिट करेंगे। इसको कैसे स्प्लिट करेंगे, ये दो नंबर कैसे होना चाहिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आना चाहिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। और ये साइन प्लस है ना, तो ये दोनों को प्लस करेंगे तो -4 आना चाहिए। जिस क्लियर। तो कौन से दो फैक्टर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आना चाहिए और प्लस करेंगे तो भी 4 आना चाहिए। तो 2s और 2s, 2 इंटू 2 विल बी 4 एंड 2 + 2 विल बी 4। और ये साइन किसको देने का हमेशा मैंने बताया था, पहला साइन बड़े नंबर को। यहाँ दोनों इक्वल है तो पहले वाले को ये साइन दे दो। तो एक माइनस है अपने पास, करना क्या है, प्लस करना है। एक माइनस है तो दूसरा भी माइनस आ जाएगा, तो -2s हो जाएगा इसको स्प्लिट करने के बाद। इसके आगे आएगा 4s स्क्वायर और लास्ट में आएगा +1। अभी फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालो। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है दोनों में और s कॉमन है, तो 2s कॉमन निकालो। तो 2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4। s स्क्वायर है, एक s बाहर है, एक s अंदर आएगा। ये पूरा 2s बाहर है तो यहाँ पर 1 आएगा। ओके, तो फर्स्ट ब्रैकेट फॉर्म हो गया। जैसे फर्स्ट ब्रैकेट फॉर्म होता है ना, ये सेम ब्रैकेट यहाँ रखो। फर्स्ट ब्रैकेट फॉर्म हो गया तो सेम ब्रैकेट यहाँ रखो, 2s - 1। इट इज क्लियर। नाउ 2s मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज 2s, 2s मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 2s। और ये साइन यहाँ पर डालो, सेकेंड साइन को यहाँ पर डाल देगा।
तो एक कॉमन ब्रैकेट क्या हो गया 2s माइनस वन, और एक अनकॉमन ब्रैकेट क्या हो गया 2s माइनस वन। तो दोनों भी सेम आ रहा है 2s माइनस वन 2s माइनस वन। तो फैक्टर्स क्या हो गए, देखो तो फैक्टर्स आर 2s माइनस वन 2s माइनस वन। क्या पता है हम लोग को, सिंस द फैक्टर्स आर जीरोज, तो 2s माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो माइनस वन बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस वन, और 2 डिवाइड होगा तो एक s का वैल्यू क्या आया 1/2। तो फर्स्ट वैल्यू अल्फा हो गया, दूसरा वाला भी सेम वैल्यू आएगा, s का वैल्यू इज 1/2, तो दूसरा वैल्यू क्या हो गया बीटा हो गया। तो व्हाट आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन, दो बार 1/2 एंड 1/2 आर द जीरोज ऑफ द इक्वेशन। तो क्या मिला हम लोग को 1/2 आर द जीरो ऑफ द इक्वेशन, अल्फा मिला और बीटा मिला। तो दिस क्लियर। अभी क्या करने का, वेरिफिकेशन करने का है जीरोस को कोएफिशिएंट से। तो दिस क्लियर। नाउ सी वेरिफिकेशन, अल्फा कितना 1/2, बीटा कितना 1/2, बी कितना -4 और ए कितना है +4। ओके, पहले क्या निकालेंगे सम ऑफ रूट। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, जैसे मैंने फर्स्ट सम में बताया था। इसको बाहर करेंगे तो भी चलेगा, और एक कैसे आया था वो भी बताया था। ठीक है, पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करेंगे। अल्फा इज 1/2, बीटा इज ऑल्सो 1/2। कॉमन डिनोमिनेटर क्या है 2 है, 1 + 1 विल बी 2, 2 कैंसिल, आंसर क्या है अल्फा प्लस बीटा का 1 आया। इसका हम लोग राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। क्या है राइट हैंड साइड -b/a, माइनस साइन फॉर्मूला का b का वैल्यू -4, माइनस माइनस प्लस 4/4 विल बी 1। तो दोनों का आंसर 1 आया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन अल्फा 1/2, बीटा 1/2, ए का वैल्यू 4, सी का वैल्यू 1। क्या वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/e। पहले हम लोग अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज 1/4, फिर c/a निकालेंगे, c का वैल्यू 1, ए का वैल्यू 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह से क्या हो गया, ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ सम, क्या दिख रहा है फोर्थ सम में, 4u² फर्स्ट टर्म है प्लस 8u सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म नहीं है, थर्ड टर्म मिसिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, थर्ड टर्म प्लस 0 डालेंगे। और कंपेयरिंग टू ax² प्लस bx प्लस c, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 8 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। क्लियर। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसके फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। फर्स्ट टर्म है सेकेंड टर्म है, तो जब भी फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म होता है तो और थर्ड टर्म नहीं होता है, तो दोनों में कॉमन निकालो। दोनों में कॉमन क्या है, 4 कॉमन है, और कॉमन क्या है u कॉमन है। तो u² का एक u बाहर है, एक u अंदर आएगा, प्लस साइन 4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। एक फैक्टर क्या हो गया 4u, दूसरा फैक्टर क्या हो गया u + 2। दिस क्लियर। therefore the factors are एक 4u हो गया और एक u + 2 हो गया। now what we know, since factor are zeros, तो 4u is equal to 0, तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 0/4, दैट मीन्स आंसर विल बी 0। तो ये क्या बन गया अल्फा। दूसरा फैक्टर क्या है u + 2 इज इक्वल टू 0, तो +2 बाहर जाएगा तो u इज इक्वल टू -2, ये क्या बन गया बीटा। तो हमको जीरोस मिल गया। जीरोस क्या है 0 and -2, तो फॉर 0 and -2 आर द जीरोस ऑफ द इक्वेशन। तो दिस क्लियर। अब इसका वेरिफिकेशन सॉल्व करेंगे हम लोग। सीधा वेरिफिकेशन, अल्फा क्या है 0 है, बीटा क्या -2, a is 4 and b is 8। व्हाट वी नो, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज -b/a। पहले हम लोग अल्फा प्लस बीटा सॉल्व करेंगे। अल्फा 0 है प्लस बीटा -2 है, तो आंसर क्या आएगा -2। फिर हम लोग राइट हैंड साइड -b/a सॉल्व करेंगे। तो -b/a -8/4, 4 1 टाइम 4 2 टाइम, तो -2, दोनों इक्वल आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगेन अल्फा 0 है, बीटा -2 है, a 4 और c कितना है 0 है। क्या वेरीफाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। पहले हम लोग अल्फा इंटू बीटा सॉल्व करेंगे। अल्फा 0 बीटा 2 है, 2 × 0 इज 0। फिर हम लोग राइट हैंड साइड c/a सॉल्व करेंगे। c का वैल्यू 0 है, a का वैल्यू 4 है, तो 0। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 2.2 का फिफ्थ सम, क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ सम। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पर, t² -15। तो फर्स्ट टर्म है और थर्ड टर्म है, मिडिल का टर्म मिसिंग है। तो हम लोग क्या करेंगे, मिडिल के टर्म में 0t डालेंगे।
फिर कंपेयर करेंगे टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ए का वैल्यू विल बी 1, बी का वैल्यू विल बी 0 एंड सी का वैल्यू विल बी -15। ओके, इसको सॉल्व कैसे करने का? टी स्क्वायर -15 है, मिडिल का टर्म नहीं है तो कैसे सॉल्व करते हैं? इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करो। दैट मीन्स टी को स्क्वायर है, वो टी को स्क्वायर दिया हुआ है तो 15 को भी स्क्वायर दो, पर 15 को स्क्वायर अपने तरफ से देंगे तो बैलेंस करने के लिए रूट डालना पड़ता है, क्योंकि टी को स्क्वायर था, बीच में माइनस साइन था, तो 15 को भी स्क्वायर देना था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। तो अपनी तरफ से स्क्वायर दिया तो बैलेंस करने के लिए 15 को रूट देना पड़ेगा, तो स्क्वायर दो। तो क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी और ए माइनस बी दैट इज टी प्लस √15 टी माइनस √15। तो फैक्टर्स क्या हो गए? देखो तो फैक्टर्स और एक बार टी प्लस √15, एक बार टी माइनस √15 बराबर। नाउ सिंस द फैक्टर आर जीरोज, तो टी प्लस √15 के सामने 0 डालेंगे तो टी का वैल्यू क्या आएगा? -√15। तो ये क्या हो गया? अल्फा। उसी तरह से टी माइनस √15 के सामने 0 डालेंगे तो टी का वैल्यू क्या हो गया? +√15। तो ये क्या हो गया? बीटा। तो जीरोस मिल गया हम लोग को। तो जीरोस क्या है? -√15 एंड +√15 आर द जीरो ऑफ द इक्वेशन। अभी हम लोग वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट है ना सम। वेरिफिकेशन, अल्फा क्या है? -√15, बीटा क्या? +√15, ए कितना? 1, बी कितना? 0। तो पहले क्या वेरीफाई करेंगे? सम ऑफ अ रूट। क्या होता है सम ऑफ अ रूट? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो पहले अल्फा प्लस बीटा देखेंगे दैट इज -√5 +√5 कैंसिल हो जाएगा तो 0 आंसर आएगा। राइट हैंड साइड देखो -b अपॉन ए, b 0 अपॉन ए तो 0, तो दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अभी फिर से अल्फा -√15 है, बीटा √15 है, ए 1 और सी कितना है? -15 है सी। क्या वेरीफाई करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। पहले क्या निकालेंगे? अल्फा इंटू बीटा, तो -√15 इंटू √15, तो क्या हो जाएगा? √15 मल्टीप्लाई बाय √15 का स्क्वायर। और मैंने पहले बताया था सम में स्क्वायर रूट कैंसिल होता है, तो स्क्वायर कैंसिल हो गया रूट से, तो क्या बचेगा? -15 विल बी द आंसर। किसका आंसर है ये? अल्फा इंटू बीटा का। अब सी अपॉन ए निकालो, सी क्या? -15, ए कितना? 1, तो -15 दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन में क्या करना है हमको? फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। और दिया क्या है यहाँ पर? सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 0 इज गिवन। तो सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ 0 इज गिवन, क्या फॉर्म करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 सम हो गया और -1 प्रोडक्ट हो गया। जैसे कि सबको पता है कि सम दैट इज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन ए। और ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा दैट इज c अपॉन ए। तो यहाँ पर a दिख रहा है आपको, अलग अलग है। यहाँ पर a4 आ रहा है, यहाँ पर a1 आ रहा है। तो जब a सेम नहीं होता है उसी में b और c का वैल्यू चेंज होगा। और फ्रैक्शन वाले सम में ही थोड़ा प्रॉब्लम होता है, जिसमें फ्रैक्शन नहीं होता है वो सम बहुत सिंपल होता है। अभी यहाँ पर फ्रैक्शन है और a का वैल्यू सेम नहीं है, यहाँ पर a4 है, यहाँ पर a1 है, तो चेंजेस होएगा। चेंजेस कहाँ पर होएगा? ऊपर -1 पे चेंजेस होगा। इसका मतलब c का वैल्यू चेंज होगा। इट इज क्लियर? b विल बी सेम। देखो 1/4 क्या दिया हुआ है? सम ऑफ अ रूट दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 दैट मीन्स -b अपॉन ए। ये वैल्यू का 1/4 क्या चीज़ है? -b अपॉन ए। तो a क्या हो गया? 4 हो गया। -b 1 है दैट मीन्स b इज इक्वल टू -1। इट इज क्लियर? कि अल्फा प्लस बीटा से हमको a4 मिला। अभी अल्फा इंटू बीटा देखेंगे तो -1 दिया तो डिनोमिनेटर में 1 ही आएगा ना। ये क्या होता है? c अपॉन ए होता है, पर a का वैल्यू तो 4 है अल्फा प्लस बीटा से, तो यहाँ पर 4 करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए न्यूमिनेटर में भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो c का वैल्यू क्या हो जाएगा? c का वैल्यू -4 हो जाएगा। हम लोग ने क्या किया? a को सेम किया। अल्फा प्लस बीटा में a कितना था? 4। अल्फा इंटू बीटा में a कितना? 1, पर हमको यहाँ 4 रिक्वायर्ड है, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बैलेंस करने के लिए 4 से ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो c क्या हो गया? -4 और a तो 4 ही है, तो a मिल गया, b मिल गया और c मिल गया। क्या करना है? इक्वेशन फॉर्म करना है।
तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c। बस a का वैल्यू डालो, b का वैल्यू डालो और c का वैल्यू डालो तो इक्वेशन बन जाएगा। a का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू -1 और c का वैल्यू -4। सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो a सेम नहीं है तो ही चेंजेस आएगा। चेंजेस किधर आएगा? यहाँ पर इधर आएगा, दैट मीन्स b में आएगा। ये किसका वैल्यू है? अल्फा प्लस बीटा। ये क्या होता है? -b/a। तो b में चेंजेस आएगा। और 1/3 क्या है? अल्फा इंटू बीटा, दैट इज c/a। तो a क्या है? 3 है, तो यहां पर भी 3 लाने का। a यहां पर 3 है तो यहां पर भी a का वैल्यू 3 लाने का। तो नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b क्या हो जाएगा? 3√3। बस समझ में आ गया शॉर्टकट में। अब उसको सॉल्व कैसे करने का है? लेट द इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c। नाउ व्हाट वी नो, अल्फा प्लस बीटा इज √2/1, that is -b/a. It is clear? And alpha into beta is 1/3, that is c/a. तो यहाँ पर a कितना 1 है, यहाँ पर a कितना 3 है, तो यहाँ पर a कितना चाहिए? 3 चाहिए ना। तो a का वैल्यू कितना चाहिए? 3 चाहिए। c कितना हो गया? 1 हो गया। तो फॉर b फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? अल्फा प्लस बीटा को फिर से सॉल्व करेंगे। b फाइंड करने के लिए अल्फा प्लस बीटा को फिर से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर -b/a है, a का वैल्यू क्या है? 3 है। दैट मीन्स मुझको नीचे 3 से मल्टीप्लाई करने का है। अपने तरफ से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए ऊपर ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो -b का वैल्यू क्या है? 3√3। तो माइनस साइन 3√3 को जाएगा तो b क्या हो जाएगा? -3√2। समझ में आ रहा है? अल्फा इंटू बीटा में 1/3, दैट इज c/a। तो c तो कंफर्म हो गया 1 है, a का वैल्यू कितना है? 3 है। इट इज क्लियर। अब b के लिए अल्फा प्लस बीटा में a का वैल्यू 1 है तो यहाँ पर 3 बनाने का है। इट इज क्लियर। तो अल्फा प्लस बीटा में √2/1 था तो नीचे a का वैल्यू 3 करने के लिए नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया तो बैलेंस करने के लिए ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। ये माइनस साइन इधर जाएगा तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? -3√2 और a का वैल्यू तो 3 फिक्स है। इट इज क्लियर। तो a क्या हो जाएगा? 3, b क्या हो जाएगा? -3√2 और c क्या हो जाएगा? 1। तो इक्वेशन को हम करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है? ax² प्लस bx प्लस c। तो a का वैल्यू डालो 3, b का वैल्यू डालो -3√2x और c का वैल्यू डालो 1। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। बाकी का सम सिंपल है। जो थर्ड सम में डिनोमिनेटर नहीं है तो जो वैल्यू वो डायरेक्ट वैल्यू वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अल्फा प्लस बीटा 0/1, दैट इज -b/a। अल्फा इंटू बीटा इज √5/1, दैट इज c/a। तो b क्या हो गया? 0, a क्या हो गया? 1। यहाँ पर भी देखो a क्या हो गया? 1। तो a is 0, a is 1, b is 0 एंड c is √5। जिसकी यहाँ पर डिनोमिनेटर नहीं था क्वेश्चन में, तो जो वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू वही रहेगी। तो -b = 0, a = 1। यहाँ पर c = √5 एंड a = 1, तो यहाँ सेम था, a सेम है तो टेंशन नहीं है। तो a = 1, b = 0 एंड c = √5। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज ax² प्लस bx प्लस c, दैट इज x² प्लस 0x प्लस √5। बाद में 0x को निकाल दो, सिर्फ क्या डालेंगे? x² प्लस √5। दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो दिस क्लियर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल क्यों है? दोनों के डिनोमिनेटर में 4 सेम है, यानी a सेम है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। जैसा दिया है नंबर ऐसी फॉर्म होगा। a b c के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा बिकॉज a सेम है ना। अगर a सेम नहीं होता तो चेंजेस आता है। देखो अल्फा प्लस बीटा -b/a है। दिस क्लियर। अल्फा प्लस बीटा -1/4 = -b/a। माइनस माइनस कैंसिल तो b 1 हो जाएगा और a क्या हो जाएगा? 4। तो a क्या हो गया? 4। यहाँ पर -b -1 का माइनस माइनस कैंसिल तो b क्या हो गया? 1। उसी तरह से अल्फा इंटू बीटा क्या है? 1/4 = c/a। तो c क्या हो गया? 1। a तो 4 हमारे पास था पहले, a का वैल्यू 4, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू क्या मिला? 1 मिला। इट इज क्लियर। अभी अब क्या करेंगे हम लोग? द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज क्या? रिक्वायर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c।
तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1. दिस विल बी द फाइनल आंसर. ओके, इससे हम लोग का एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड पॉलिनोमियल पी एक्स बाय जी एक्स. और क्या फाइंड करना है इसमें हम लोग को? यू वांट टू फाइंड क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर. अब क्वेश्चन नंबर 1 देखो, पी एक्स दिया पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 और जी एक्स दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2. पहले चेक करने का डिविडेंड में कोई भी टर्म मिसिंग है क्या? एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, कॉन्स्टेंट है, टर्म्स मिसिंग नहीं है. ओके, नाउ सी दिस हाउ टू डिवाइड. ये लॉन्ग डिवीजन कहलाता है. एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 किससे डिवाइड करो? एक्स स्क्वायर माइनस 2 से. अभी एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स क्यूब बनेगा. एक्स स्क्वायर को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स क्यूब बनेगा. अगर नहीं समझता है तो ये नंबर एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने का रफ कॉलम में एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर क्या बचेगा? एक्स. दैट मीन्स स्क्वायर को मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स क्यूब बनेगा. ये बाइनोमियल है तो -2 एक्स से मल्टीप्लाई आएगा तो -2 इंटू एक्स माइनस 2x कहाँ पर आएगा? 5x के नीचे आएगा -2x और साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. तो पहला वाला हमेशा कैंसिल होता है. ठीक है, तो नीचे क्या आएगा? -3x स्क्वायर और या प्लस 5x प्लस 2x प्लस 7x और -3. ओके, जैसे ये फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ इसका आंसर हमारा आ गया. तो क्या करना है इसमें हम लोग को? ये साइन को सीधा पहले ऊपर देना है. या माइनस साइन है तो माइनस साइन को ऊपर देना है. ओके, अभी एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तो 3x स्क्वायर हो जाएगा. तो एक्स स्क्वायर को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर -3 तो प्लस माइनस बिकम माइनस तो -3x स्क्वायर. फिर बाइनोमियल है तो -2 और -3 मल्टीप्लाई आएगा तो माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 तो +6 कहाँ पर आएगा? कांस्टेंट के नीचे आएगा. और साइन चेंज, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस. तो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया. तो नीचे क्या आएगा? +7x -3 -6 विल बी -9. ओके, 7x क्या हो गया? डिवाइडर की डिग्री से छोटा हो गया. ये एक्स स्क्वायर है और ये x है, इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते. तो रिमाइंडर क्या हो गया? 7x -9 हो गया और क्वेश्चन क्या हो गया? x -3. तो दिस क्लियर. क्वेश्चन 1 का सेकेंड सम, यहाँ पर डिविडेंड पी एक्स x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है. क्या मिसिंग है? यहाँ पर एक्स क्यूब मिसिंग है तो उसके जगह में प्लस 0x क्यूब देंगे. दिस क्लियर. बाकी -3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एवरीथिंग विल बी सेम. QX डिवाइडर है, कल इसको अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में. एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर -x आएगा, फिर +1 आएगा. ओके, देन डिवाइड करेंगे. क्या डिफरेंस है पहले क्वेश्चन में? यहाँ पर डिवाइजर में 3 टर्म्स है. 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने ये सेम लॉन्ग डिवीजन किया है. यहाँ पर 3 टर्म्स है. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल बी x4. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर विल बी x4. फिर -x इंटू एक्स स्क्वायर विल बी -x क्यूब. देन +1 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी +1x स्क्वायर. देन सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज, प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस क्या हो जाएगा? माइनस. तो पहला वाला हमेशा कैंसिल होता है. ऊपर तो 0 है तो नीचे क्या आएगा? +x क्यूब आएगा. माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर विल बी -4x स्क्वायर. ओके, नीचे क्या आएगा? +4x और +5. क्या हो गया? एक पार्ट कंप्लीट हो गया. जैसे एक पार्ट कंप्लीट होता है तो पहला काम क्या करने का? ये साइन ऊपर डालेंगे, प्लस साइन यहाँ ऊपर डालने का. अभी क्या रिक्वायर्ड है? एक्स क्यूब रिक्वायर्ड है. When x square multiply by what is x cube? X square multiply by x will be x cube. Okay. Then minus x into plus x will be minus x square. Then plus 1 into plus x will be 1x. Now subtract sign change. Minus, minus का plus, plus का minus. पहला वाला cancel होता है. तो plus 1x square plus और plus 1x square minus 4x square. 4 में से 1 का तो 3x स्क्वायर. साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का. बड़ा नंबर 4 है ना तो माइनस साइन. ना प्लस 4x माइनस 1x. साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का. प्लस, प्लस का साइन आएगा 4 का. तो 4 माइनस 1 विल बी प्लस 3x एंड 5 को नीचे लेंगे. ये पार्ट खत्म हो गया. जैसे एक पार्ट खत्म हुआ तो पहला काम मैंने क्या बोला है? ये साइन ऊपर डालेंगे, माइनस साइन यहाँ पर ऊपर आ जाएगा. अभी क्या रिक्वायर्ड है? 3x स्क्वायर रिक्वायर्ड है. तो एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से.
तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 will be minus 3x square. Okay, then minus x into minus 3 will be minus minus plus, so plus 3x. It is clear. Then plus 1 into minus 3 will be minus 3. Now sign change. Minus will become plus, plus become minus, minus become plus. पहला वाला हमेशा कैंसिल होता है, तो प्लस 3x एंड माइनस 3x भी कैंसिल हो जाएगा. तो क्या बचेगा? प्लस 5 और प्लस 3. रिमाइंडर इज 7. And question is x square plus x minus 3. The remainder is 7 and question is x square plus x minus 3. Question 1 का सेकेंड सम. यहाँ पर डिविडेंड पी एक्स एक्स फोर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है. क्या मिसिंग है? यहाँ पर x क्यूब मिसिंग है, तो उसके जगह में प्लस 0x क्यूब देंगे. जिस क्लियर. बाकी माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 एवरीथिंग विल बी सेम. QX डिवाइडर है. कल इसको अरेंज करो डिसेंडिंग ऑर्डर में. एक्स स्क्वायर पहले आएगा, फिर माइनस एक्स आएगा, फिर प्लस 1 आएगा. ओके, देन डिवाइड करेंगे. क्या डिफरेंस है पहले क्वेश्चन में? यहाँ पर डिवाइजर में 3 टर्म्स है. 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने ये सेम लॉन्ग डिवीजन किया है. यहाँ पर 3 टर्म्स है. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल बी x4. एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर विल बी x4. फिर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर विल बी minus x cube, then plus 1 into x square will be plus 1x square, then subtract means sign change. प्लस क्या हो जाएगा? माइनस. माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. प्लस क्या हो जाएगा? माइनस. तो पहला वाला हमेशा कैंसिल होता है. ऊपर तो 0 है, तो नीचे क्या आएगा? प्लस एक्स क्यूब आएगा. माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर विल बी माइनस 4x स्क्वायर. ओके, नीचे क्या आएगा? प्लस 4x और प्लस 5. क्या हो गया? एक पार्ट कंप्लीट हो गया. जैसे एक पार्ट कंप्लीट होता है तो पहला काम क्या करने का? ये साइन ऊपर डालेंगे, प्लस साइन यहाँ ऊपर डालेगा. अभी क्या रिक्वायर्ड है? एक्स क्यूब रिक्वायर्ड है. देन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट इज एक्स क्यूब? एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स विल बी एक्स क्यूब. ओके, देन माइनस एक्स इंटू प्लस एक्स विल बी माइनस एक्स स्क्वायर. देन प्लस 1 इंटू प्लस एक्स विल बी 1x. नाउ सबट्रैक्ट, साइन चेंज. माइनस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस. पहला वाला कैंसिल होता है, तो प्लस 1x स्क्वायर प्लस और प्लस 1x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर. 4 में से 1 गया तो 3x स्क्वायर. साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का. बड़ा नंबर 4 है ना, तो माइनस साइन. नाउ प्लस 4x माइनस 1x. साइन किसका आएगा? बड़े नंबर का. प्लस प्लस का साइन आएगा 4 का, तो 4 माइनस 1 विल बी प्लस 3x एंड 5 को नीचे लेंगे. ये पार्ट खत्म हो गया. जैसे एक पार्ट खत्म हुआ तो पहला काम मैंने क्या बोला है? ये साइन ऊपर डालेंगे. माइनस साइन यहाँ पर ऊपर आ जाएगा. अभी क्या रिक्वायर्ड है? 3x स्क्वायर रिक्वायर्ड है. तो एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 3 से. तो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3 विल बी माइनस 3x स्क्वायर. ओके, देन माइनस एक्स इंटू माइनस 3 विल बी माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3x. इट इज क्लियर. देन प्लस 1 इंटू माइनस 3 विल बी माइनस 3. साइन चेंज करेंगे. माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. तो 3x स्क्वायर कैंसिल, प्लस 3x माइनस 3x कैंसिल, प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 रिमाइंडर विल बी 8. ओके, सो रिमाइंडर विल बी 8 एंड क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3. क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 3. ओके, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सम. यहाँ पर पी एक्स जो कि डिविडेंड है वो दिया x4 माइनस 5x प्लस 6. क्या मिसिंग है? प्लस 0x क्यूब करो उसको. x क्यूब मिसिंग है, x स्क्वायर भी मिसिंग है, तो प्लस 0x स्क्वायर करो. बाकी रिमेनिंग विल बी सेम माइनस 5x प्लस 6. ओके, QX डिवाइजर है. 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अरेंज करो. माइनस एक्स स्क्वायर आगे आएगा, प्लस 2 पीछे आएगा. ओके, देन डिवाइड. तो माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल बी पॉजिटिव एक्स रेज टू 4. जैसे मैंने बताया था, एक्स रेज टू 4 को इससे डिवाइड करो, तो एक्स रेज टू 4 डिवाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर. तो 4x में से 2x लिया तो एक्स स्क्वायर बचेगा, और एक ही माइनस साइन है तो माइनस साइन आएगा. दैट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई आएगा, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स स्क्वायर एक्स रेज टू 4. माइनस एक्स स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई आएगा? माइनस एक्स स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्स रेज टू 4. ओके, बाइनोमियल है तो प्लस 2 किससे मल्टीप्लाई आएगा?
माइनस एक्स स्क्वायर से, तो माइनस प्लस माइनस माइनस कहाँ पर आएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे आएगा, तो माइनस 2x स्क्वायर, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, पहला वाला हमेशा कैंसिल होता है। ऊपर तो जीरो है तो कोई वैल्यू नहीं है, तो नीचे क्या आएगा, प्लस 2x स्क्वायर आएगा, और माइनस 5x को नीचे लाओ, प्लस 6 को नीचे लाओ। नाउ माइनस एक्स स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, तो मुझको क्या रिक्वायर्ड है, प्लस 2x स्क्वायर रिक्वायर्ड है। जैसा मैंने बताया था 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, तो 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आएगा, माइनस 2। इसका मतलब क्या हुआ, माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 2x स्क्वायर आएगा। इट इज क्लियर। देन प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 2, प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4, तो कहाँ पर आए, कांस्टेंट के नीचे आएगा माइनस 4। नाउ साइन चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो 2x स्क्वायर कैंसिल, नीचे क्या आएगा, माइनस 5x और प्लस 10। अभी 5x का जो डिग्री है वो 1 है, x का डिग्री 1 है, वो छोटा हो गया डिवाइडर के डिग्री से, एक्स स्क्वायर से, तो हम लोग यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज माइनस 5x प्लस 10, और क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन इज माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो क्वेश्चन विल बी माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 जैसी है, बस यहाँ पर क्या करना है, चेक वेदर फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। हमको पता लगाना है फर्स्ट पॉलिनोमियल फैक्टर है सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, ये डिवाइडर है टी स्क्वायर माइनस 3 और डिविडेंड है 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 के डिवाइडर में एक टर्म मिसिंग है। मिसिंग टर्म क्या है, स्क्वायर का, तो वो मिसिंग टर्म को क्या करिए हम लोग, टी स्क्वायर प्लस 0t एंड देन माइनस 3। इट इज क्लियर। फिर डिवाइड करेंगे तो टी स्क्वायर प्लस 0t माइनस 3 और यहाँ पर ये डिविडेंड आ जाएगा। नाउ जैसे कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, टी स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 2t4 होएगा। उसके लिए मैंने क्या बताया था, ये नंबर को टी स्क्वायर से डिवाइड करो, तो 2t4 डिवाइड बाय टी स्क्वायर, तो 4t में से 2t गया तो क्या बचेगा, 2t स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2t स्क्वायर विल बी व्हाट, 2t4। अभी 3 टर्म्स है, तो 0t को 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 0t क्यूब। इट इज क्लियर। t एंड t स्क्वायर विल बी क्यूब। फिर माइनस 3 को 2t स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6t स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज हो जाएगा, तो पहला वाला हमेशा कैंसिल होता है। ये तो 0 है तो नीचे क्या आएगा, प्लस t क्यूब आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का, 6 बड़ा है तो प्लस साइन आएगा, 6 माइनस 2 विल बी 4t स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस 90, और नीचे क्या जाएगा, माइनस 12। ओके, मैंने जैसे बताया था, जैसे एक पार्ट खत्म हुआ और उसका आंसर आया तो ये साइन पहले ऊपर डालो, तो एक प्लस साइन है तो प्लस साइन ऊपर डालो। नाउ टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल बी 3t क्यूब। तो मैंने बताया था 3t क्यूब को टी स्क्वायर से डिवाइड करो, तो 3t क्यूब माइनस अपॉन टी स्क्वायर, 3t में से 2t गया तो 3t बचेगा। दैट मीन्स टी स्क्वायर को 3t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3t क्यूब हो जाएगा। उसके बाद 0t मल्टीप्लाई बाय 3t विल बी 0t स्क्वायर, 0t स्क्वायर, टी स्क्वायर के नीचे आएगा। इट इज क्लियर। उसके बाद माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय प्लस 3t, तो माइनस प्लस विल बी माइनस, 3 3 जा 9, माइनस 9t, t के नीचे आएगा माइनस 90। सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज, प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो पहला वाला हमेशा कैंसिल होता है। ये तो 0 है तो क्या उतरेगा, 4t स्क्वायर नीचे उतरेगा, ये 90 कैंसिल, तो नीचे क्या उतरेगा, माइनस 12। ओके, ये कैंसिल है तो 0t लिखो आगे के लिए। अब क्या रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने बताया था, ये एक पार्ट खत्म हुआ तो पहला क्या करेंगे, ये साइन प्लस का ऊपर डालेंगे, तो प्लस साइन ऊपर डालेंगे। नाउ टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल बी 4t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 विल बी 4t स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, 0t मल्टीप्लाई बाय प्लस 4 विल बी 0, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0। ओके, then minus 3 multiplied by plus 4, plus minus will be minus, 4 3 12 will be minus 12. Then subtract, sign change, plus का minus,
ये तो जीरो है और माइनस का प्लस, तो आंसर विल बी जीरो। एज अ रिमाइंडर इज जीरो, तो क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। इज क्लियर? क्वेश्चन 2 का सेकेंड सम, यहाँ पर डिवाइडर है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, सब बराबर है। और डिविडेंड है 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, सब बराबर है। ओके, जैसे मैंने बताया था एक्स स्क्वायर को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x4 है, तो क्या बनना चाहिए 3x⁴ बनना चाहिए। तो पहले टर्म को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो दैट इज 3x⁴ डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ऊपर 4 ऊपर 4x⁴ यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, तो क्या बचेगा 3x²। दैट मीन्स स्क्वायर को मैं 3x² से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x⁴ हो जाएगा। बाद में 3x मल्टीप्लाई बाय 3x², तो 3 3 जा 9, x² इंटू x³ प्लस इंटू प्लस विल बी प्लस, तो प्लस 9x³, फिर प्लस 1 इंटू x² विल बी प्लस 3x²। नाउ सबट्रैक्ट साइन चेंज, पहला वाला तो कैंसिल होता ही होता है, तो 9 माइनस है और 5 प्लस है, प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 5 विल बी 4x³। साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का 9 का आएगा, तो माइनस 4x³। यहाँ पर माइनस माइनस बिकम प्लस, तो माइनस 10x², नीचे क्या उतरेगा प्लस 2x प्लस 2। ओके, जैसे मैंने बताया था, जैसे एक पार्ट ही खत्म हुआ अपना, तो ये जो साइन है पहले ऊपर डाल देगा, तो माइनस साइन पहले ऊपर डाल देगा। ना x² मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल बी 4x³। Now x² multiplied by 4x will be what? Same. Now see here, this is plus x² and this is minus. So plus minus minus. Now x² multiplied by 4x will be what? 4x³. Is this clear? Now plus 3x multiplied by minus 4x will be minus 12x². And plus 1 multiplied by minus 4x will be minus 4x. Now subtract means sign change. Minus का plus का minus. माइनस का प्लस, तो पहला वाला कैंसिल होता है, फिर 12 प्लस से और 10 माइनस से, साइन किसका आएगा बड़े नंबर का 12 का, तो प्लस साइन, 12 माइनस साइन विल बी 2x², तो प्लस प्लस विल बी प्लस 6x, नीचे क्या आएगा 2। इट इज क्लियर? अब जैसे मैंने बताया ये पार्ट खत्म हुआ, तो पहला काम क्या करने का, ये साइन ऊपर देने का, ये साइन प्लस है तो प्लस साइन ऊपर आएगा। नाउ x² मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी व्हाट 2x²। नाउ प्लस 3x मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी 6x, and then plus 1 multiplied by 2 will be plus 2. Sign change, सब कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आएगा 0, तो रिमाइंडर इज 0। दैट मीन्स x² प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर। क्वेश्चन नंबर 3, डिवाइडर x³ माइनस 3x प्लस 1 है और डिविडेंड x5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 है। नाउ x³ मल्टीप्लाई बाय व्हाट विल बी x5, x³ मल्टीप्लाई बाय x² विल बी x5, then minus 3x into x² will be minus 3x³, then plus 1 into x² will be plus 1x²। सबट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो पहला वाला कैंसिल हो गया, तो -4 और +3 विल बी सबट्रैक्शन। साइन किसकी आएंगी, बड़े नंबर की, बड़ा नंबर 4 है, तो 4 का साइन माइनस आएगा, 4x³ में से 3x³ गया तो 1x³ बचेगा, ये प्लस x² माइनस x² कैंसिल, तो नीचे क्या आएगा प्लस 3x प्लस 1। ओके, जैसे मैं ओके, नाउ व्हाट यू रिक्वायर माइनस x³, जैसे मैंने बताया था, जैसे एक पार्ट खत्म हुआ, ये साइन कहाँ जाने का, ये साइन ऊपर जाने का। नाउ x³ मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी व्हाट x³, एंड दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, सो प्लस माइनस विल बी व्हाट माइनस। बाद में माइनस 3x इंटू माइनस 1 विल बी प्लस 3x, एंड प्लस 1 इंटू माइनस 1 विल बी -1। दिस क्लियर? साइन चेंज, सबट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा +2 बचेगा। तो रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज रिमाइंडर 0 नहीं आया, 2 आया, देखो x³ माइनस 3x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है। ये ऐसा है, ये एक ही सम है और इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में भी कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। क्या फाइंड करने का इसमें, ऑब्टेन अदर जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन दिया हुआ है, इसके अदर जीरोज फाइंड करना है। उसमें से इफ 2 zeros आर गिवन, 2 zeros क्या दिया है, प्लस √5/3 माइनस √5/3, और क्या फाइंड करना है, इसके अदर जीरोज फाइंड करना है। 2 0 दे दिया है, एक √5/3 प्लस में और एक माइनस में √5/3,
दिस क्लियर? नाउ सी द सॉल्यूशन. सिंस √5/3 एंड माइनस √5/3 आर जीरोस, तो इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे तो x फॉर्म में आएगा. x प्लस √5/3 एक फैक्टर हो जाएगा और दूसरा x माइनस √5/3 दूसरा फैक्टर हो जाएगा. तो जिसकी क्या दिख रहा है ये दोनों हम लोगों को, a प्लस बी और a माइनस बी. तो कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा? a² माइनस b². जैसे कि मैंने पहले भी बताया, रूट किससे कैंसिल होता है? रूट स्क्वायर से कैंसिल होता है. तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बचेगा? x² माइनस रूट कैंसिल हो गया 5/3. तो दिस क्लियर? तो ये क्या हो गया था? a प्लस बी और a माइनस बी, दैट इज a² माइनस b². तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो x² माइनस 5/3 बचेगा. ये दिस क्लियर? कि डिवाइजर क्या हो जाएगा? x² प्लस 0x. क्यों 0x? x वाला टर्म मिसिंग था, माइनस 5/3. और डिविडेंड तो हमको जो इक्वेशन दिया है वो है. नाउ x² मल्टीप्लाई बाय 3x² विल बी 3x⁴. देन प्लस 0 इंटू 3 विल बी 0x³. देन माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3x². 3 कैंसिल, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस 5x² बचेगा. माइनस 5x², माइनस 5x². सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस. पहला वाला तो कैंसिल होता ही होता है. ये तो 0 है, तो नीचे क्या आएगा? प्लस 6x³. ओके, प्लस 5 माइनस 2, साइन किसका आएगा? 5 का आएगा, बड़ा नंबर. तो प्लस 3x². और नीचे माइनस 10x माइनस 5 आएगा. जैसे मैंने बताया एक पार्ट खत्म हो गया ये. तो दिस क्लियर? तो क्या करेंगे हम लोग? ये साइन, कौन सा साइन? एक पार्ट खत्म हो गया तो ये साइन पहले ऊपर देंगे, प्लस साइन हम लोग ऊपर देंगे. Now x² multiplied by 6x will be 6x³. Then 0 multiplied by 6x will be 0x². Is this clear? Now minus 5/3 multiplied by 6. So 3 one time and 3 two time. 6 से कैंसिल हो रहा है बिकॉज माइनस 5/3 मल्टीप्लाई हो रहा है 6x से. तो 3 one time 3 two time. और प्लस माइनस माइनस, तो 5 2 जा 10x will be minus 10x. चेंज ऑफ अ साइन, पहला वाला कैंसिल होगा, ये तो 0 नीचे क्या आएगा? 3x². ये प्लस माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या आएगा? माइनस 5. अभी ये पार्ट खत्म हुआ अपना, तो पहला काम क्या करने का? ये प्लस साइन ऊपर देने का. तो प्लस साइन यहाँ पर आ गया. नाउ x² मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी व्हाट? 3x². देन 0 मल्टीप्लाई बाय 3 विल बी 0x. एंड द लास्ट वन इज माइनस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 3. 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा? माइनस 5 बचेगा. साइन चेंज, 3x² कैंसिल हो रहा है, 5 भी कैंसिल हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा. ऑब्वियसली फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 ही आएगा. अगर तुम्हारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है, इसका मतलब तुम लोग ने पूरा सॉल्व करने में कहीं मिस्टेक किया, तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा. फैक्टर दिया है ना, √5/3 और माइनस √5/3, तो रिमाइंडर शुड बी 0. सब कैंसिल होता ही होता है. ओके, आगे देखो. तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. डिविडेंड पूरा पॉलिनोमियल अपना ये इज इक्वल टू डिवाइजर x² माइनस 5/3 है. क्वोशिएंट क्या मिला? 3x² प्लस 6x प्लस 3, और रिमाइंडर क्या है? 0 है. अब क्या दिख रहा है? ये फर्दर फैक्टराइज होगा या आगे और फैक्टराइज होगा. सब में क्या कॉमन है? सब में 3 कॉमन है ना, तो तीनों का 3 कॉमन निकाल लो बाहर. तो यहां पर क्या आएगा? 3x² का x² आएगा, 6x का 2x आएगा, और प्लस 3 का 1 आएगा. जिसकी क्या क्या मैंने ये तीनों का 3 कॉमन निकाल लिया. तो 3x² का x² आएगा, और 6x का 2x आएगा, और प्लस 3 का 1 आएगा. तो जिसकी अभी क्या दिख रहा है? ये जो ब्रैकेट है x² प्लस 2x प्लस 1, ये ब्रैकेट और फर्दर फैक्टराइज हो रहा है, आगे और फैक्टराइज होगा. तो हम लोग क्या करेंगे? फैक्टराइज x² प्लस 2x प्लस 1. तुम लोग को पता है मल्टीप्लाई करके 1 चाहिए, प्लस करके 2 चाहिए, तो 1x प्लस 1x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 होता है. इसको कॉमन निकालो फर्स्ट टू लास्ट 2 में से, तो क्या आएगा? फैक्टर x प्लस 1 द होल स्क्वायर आएगा. ओके, नाउ x प्लस 1 द होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? x प्लस 1 2 बार आर द फैक्टर्स. अब ये फैक्टर्स है, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और ये वाला भी x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो प्लस 1 बिकम -1 एंड प्लस 1 बिकम -1. तो ये 2 0 हो गए. देखो, तो जीरोज आर, तो जीरोज क्या हो जाएगा? √5/3 माइनस √5/3, एक +1 और एक -1, तो ये 4 जीरोज हो गए.
सम इम्पोर्टेंट है, इसको नोटबुक में लिख लिख के प्रैक्टिस करो। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, डिवाइड एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 बाय जी एक्स एंड डिवाइडर इज नॉट गिवन, क्वेश्चन एंड द रिमाइंडर इज गिवन। बस ये क्वेश्चन इज x माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4। क्या फाइंड करना है, जी एक्स यानी डिवाइजर फाइंड करना है। नाउ सी द सॉल्यूशन, डिविडेंड वी नो, डिवाइजर इज मिसिंग, क्वेश्चन इज गिवन x माइनस 2, रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4। हम सबको पता है व्हाट वी नो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर जी एक्स मल्टीप्लाई बाय क्वेश्चन x माइनस 2, रिमाइंडर इज माइनस 2x प्लस 4। जस्ट क्या, सबसे पहले ये प्लस का साइड चेंज करेंगे राइट हैंड साइड में, ये प्लस ब्रैकेट माइनस 2x प्लस 4 विल बिकम, इसका साइड चेंज करेंगे, विल बिकम माइनस एंड देन द ब्रैकेट माइनस 2x प्लस 4। तो यहाँ क्या बचता है, या जी एक्स बचता है और मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 2 बचता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू ओपन दिस ब्रैकेट, माइनस माइनस बिकम प्लस 2x एंड माइनस प्लस विल बिकम माइनस 4। तो प्लस 2x प्लस 1x विल बी प्लस 3x, माइनस 4 प्लस 2 विल बी माइनस 2, और x माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आके डिवाइड होगा तो जी एक्स मिलेगा डिवाइड करने के बाद। लॉन्ग डिवीजन हम सबको पता है कैसे करना है। ओके, x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर विल बी एक्स क्यूब, देन माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर विल बी माइनस 2x स्क्वायर। साइन चेंज हो जाएगा सबट्रैक्शन में, एक्स क्यूब कैंसिल, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। साइन किसका आएगा, बड़े नंबर का 3 का, तो 2 में से फ्रॉम 3 यू हैव टू सबट्रैक्ट 2, तो माइनस 1x स्क्वायर विल बी लेफ्ट, प्लस 3x को नीचे लो, माइनस 2 को नीचे लो। मैंने जैसे बताया था, जो एक पार्ट खत्म हो गया, ये आंसर आया, तो पहला काम क्या करने का, ये साइन ऊपर डाल देगा, तो ये साइन माइनस का यहाँ ऊपर डाल देगा। नो एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स विल बी व्हाट, एक्स स्क्वायर, एंड प्लस माइनस विल बी माइनस, देन माइनस माइनस प्लस 2 into x will be 2x, minus minus will become plus 2 into x will be 2x, so plus 2x. Now change the sign, x square cancel, 3x minus 2x will be sign of greater number, 3 का साइन आएगा प्लस x, नीचे आएगा माइनस 2, फिर ये वाला साइन हम लोग क्या करेंगे, ऊपर डालेंगे, दैट इज प्लस का साइन। नाउ x मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी x एंड माइनस 2 इंटू प्लस 1 विल बी माइनस 2, साइन चेंज करो, आंसर रिमाइंडर विल बी 0। तो क्या फाइंड करने का था, जी एक्स, तो जी एक्स का वैल्यू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द जी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 5 में क्लास में बोर्ड पे कराऊंगा। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर देन, थर्ड चैप्टर।